गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपने 16.2 के एग्जाम्पल चल रहे थे। इसका 15वां जो एग्जाम्पल है ये कह रहा है आपको, यदि किसी यादृश प्रयोग में ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो सिद्ध कीजिए ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। 3 चीज सिद्ध करवा रहा है आपसे। पहले में तो पी ए बार तथा बी ये भी स्वतंत्र है, तो ए बार डॉट पी बी यह आपको सिद्ध करना है। दूसरा है ए तथा बी बार ए तथा बी नहीं, बी कैसी है स्वतंत्र, तो पी ए डॉट पी बी बार। तीसरा है ए बार तथा बी बार ये भी स्वतंत्र है, तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार, तो पी ए बार पी बी बार यह आपको सिद्ध करने हैं। 3 सवाल दिए हुए हैं इसके अंदर। ये हो गया आपका एग्जाम्पल 15। ये सिद्ध करवाया है कि ए नहीं बी ये भी स्वतंत्र है, तो इन दोनों का गुणनफल आएगा। स्वतंत्र है तो ए और बी का बार, बी नहीं तो ये भी स्वतंत्र है, तो पी ए डॉट पी बी बार। बार का मतलब होता है नहीं। इसी तरह तीसरा है ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए बार डॉट पी बी बार, मतलब ए नहीं और बी नहीं। ये तीनों आपको सिद्ध करने हैं और आपको दिया हुआ है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र हैं। ये दिया गया आपको, दिया गया है कि ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र है, तो पी ए डॉट पी बी यह आपको दिया गया है सवाल के अंदर। तो इसको वैधानिक से देखो, इसको तो ये 2 समुच्चय हैं, ये हो गया ए और ये हो गया बी। ये ए है, ये बी है। देखिए ये जो भाग है अपना, ये भाग कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, दोनों का उभयनिष्ठ है। इस बात को अपन कहते हैं कि या तो इसको ए माइनस बी भी बोल सकते हैं, या इस भाग को अपन ए इंटरसेक्शन बी का बार ये भी लिख सकते हैं। इस भाग को अपन लेते हैं बी माइनस ए वाला भाग कट गया तो बी माइनस ए, या इंटरसेक्शन लिखोगे तो ए का बार इंटरसेक्शन बी, ये भाग वाला बच जाएगा। तो इसका पहला ही करवा रहा हूं मैं। पहला देखिए ए बार इंटरसेक्शन बी, तो ये वाला ले रहा है आपको, तो इधर वाला ले रहे हैं ये, तो इसका अंदर देखो पहला है, देखिए बी किस किस के बराबर होगा। बी जो समुच्चय है वो इन दोनों के यूनियन के बराबर होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का यूनियन कराएं, इस वाले भाग का और इस वाले भाग का यूनियन कराएं तो समुच्चय बी के बराबर आएगा। कंप्लीट बी आ जाएगा अपने पास, तो इन दोनों का यूनियन, दोनों पक्षों में मैंने प्रायिकता ली, तो पी बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए बार इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन है, तो यूनियन का फॉर्मूला लगा देंगे, तो पी बी बराबर हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी
प्लस पी ए बार इंटरसेक्शन बी। और घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं, इस वाले भाग में और इस वाले भाग में कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा 0। तो ये भाग और ये भाग दोनों कैसे हैं, परस्पर अपवर्जी हैं, इसलिए माइनस वाला वो 0 हो जाएगा। तो इस वाले का मान निकालना, इसको मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो इसको यही रहने दो, इसको लेके जा रहे हैं अपन। तो ये रहेगा पी ए बार इंटरसेक्शन बी बराबर, ये यही है, इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। और ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन का मान हो जाएगा, स्वतंत्र है तो पी ए डॉट पी बी। ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र, तो इंटरसेक्शन का मान हो जाएगा पी ए डॉट पी बी। तो इसका मान आ जाएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, पी बी कॉमन आ गया, तो पी बी कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस पी ए, और 1 माइनस पी ए किसका मान रहेगा ए बार का, तो पी ए बार डॉट पी बी। ये आपको सिद्ध करना था कि ए बार इंटरसेक्शन बी भी कैसे है, स्वतंत्र है, ये भी इनके गुणनफल के बराबर हो गया। ये आपका पहला हो गया। इसी प्रकार अपन दूसरा कर रहे हैं इसका, तो दूसरा देखिए, इसका सेकंड है पी ए बी बार, ये सिद्ध करना था, वो आ जाएगा आपका यहाँ से ए का और इस वाले भाग का, इस वाले और इस वाले भाग का यदि अपन यूनियन करें तो किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर। तो ए बराबर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों का यूनियन कराएंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर आ जाएगा, इस वाले भाग का और इस वाले भाग का, इन दोनों भागों का अपन यूनियन कराएंगे तो वो ए वाले भाग के बराबर आ जाएगा। दोनों तरफ प्रायिकता ली तो पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी का बार यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का सूत्र लगा देंगे तो पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बार प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी। और इसमें माइनस वाला भाग नहीं आएगा, क्यों, ये भाग और ये भाग दोनों कैसे हैं, परस्पर अपवर्जी भाग है, ये और ये, इन दोनों में से कोई भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। जब उभयनिष्ठ नहीं है तो परस्पर अपवर्जी है, और अपवर्जी है तो माइनस में इनका इंटरसेक्शन का मान क्या हो जाएगा 0 रहेगा। तो इसका मान चाहिए, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा पी ए इंटरसेक्शन बी बार बराबर क्या रहेगा पी ए माइनस ये उधर जाएगा तो पी ए इंटरसेक्शन बी। और ए और बी स्वतंत्र हैं तो ये इनके गुणनफल के बराबर हो जाएगा, तो पी ए माइनस पी ए डॉट पी बी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, पी ए कॉमन आ गया, तो पी ए कॉमन तो 1 माइनस का पी बी, और 1 माइनस का पी बी, इसका मान हो जाएगा बार, तो ये हो जाएगा पी ए डॉट पी बी बार। और ये आपको सिद्ध करना था कि ए इंटरसेक्शन बी बार किसके बराबर हो जाएगा, पी ए डॉट पी बी बार के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। अतः ये भी कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। तीसरा है ए बार तथा बी बार, इसका तीसरा भाग है, ये सिद्ध करना आपको पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार बराबर पी ए का बार डॉट पी बी का बार, ये आपको सिद्ध करना है। तो पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार ये किसके बराबर आएगा, अलग अलग बार लगा
मैं इसको ये लिख सकता हूँ ए यूनियन बी के बार के बराबर। ये है ए नहीं तथा बी नहीं। यदि अलग अलग बार है और अपन को एक साथ बार लगाना है तो इंटरसेक्शनल यूनियन में बदल जाएगा। और बार हटाने के लिए एक में से हटाएंगे तो 1 माइनस पी ए यूनियन बी। यदि एक में से हटा दें तो उसका बार हट जाता है। इसका फॉर्मूला लगा देंगे यूनियन का, तो 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ ए और बी अब फॉर्जी घटनाएं नहीं है, इनका उपनिष्ठ भाग आ रहा है इंटरसेक्शन वाला। तो 1 माइनस पी ए माइनस का पी बी माइनस का हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी। ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस का पी ए, इन दोनों को तो एक साथ लिया, माइनस इसको स्वतंत्र है तो स्वतंत्र है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन पी ए डॉट पी बी हो जाएगा। इसको अपन लिख सकते हैं पी ए बार माइनस, इन दोनों में से मैंने पी बी कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से तो ए, यहाँ बचेगा माइनस का पी ए, क्योंकि चले बदल जाएगा बार माइनस लेंगे तो ये हो जाएगा पी ए बार माइनस पी बी, और इसको लिख सकते हैं पी ए का बार 1 माइनस पी ए को। पी ए का बार यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन लो तो पी ए बार यहाँ तो बचेगा 1 माइनस पी बी, और 1 माइनस पी बी को क्या लिख सकते हैं अपन, तो 1 बार डॉट उसको लिख सकते हैं पी बी का बार। और ये आपको क्या करना था, सिद्ध करना था ए नहीं तथा बी नहीं ये भी स्वतंत्र होंगी, ये भी इनके गुणनफल के बराबर आएगा। तो कहने का मतलब है जब ए और बी स्वतंत्र हैं तो ए नहीं तथा बी स्वतंत्र होगा, ए बी नहीं ये भी स्वतंत्र होगा, ए नहीं तथा बी नहीं ये भी कैसा होगा, स्वतंत्र होगा। इसका लास्ट एग्जाम्पल है 16वां। ये कह रहा है कि यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता का मान आपसे पूछ रहा है। तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता आ गया, तो ए का मान लो या बी का मान लो, तो इसका मान निकालना है। तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता आ जाएगी, इसका फॉर्मूला हो गया पी ए प्लस पी बी। एग्जाम्पल 16 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए पी बी माइनस पी ए डॉट पी बी। यदि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो ये इन दोनों के गुणनफल के बराबर है। तो पी ए प्लस पी बी माइनस, इनमें से कॉमन ले रहे हैं, पी बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ तो बचेगा 1 माइनस पी ए। तो पी ए प्लस इसको अपन क्या लिख सकते हैं, पी बी डॉट इसको लिख सकते हैं पी ए का बार, और पी ए का बार करने के लिए इसको लिख सकते हैं पी ए का बार 1 माइनस पी ए को लिख सकते हैं 1 माइनस पी ए का बार प्लस पी बी डॉट पी ए का बार। इन दोनों में से कॉमन लिया तो 1 माइनस, मैंने कॉमन लिया पी ए का बार कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहाँ तो बचेगा 1, ये कॉमन चला जाएगा, माइनस का चिन्ह लिया, यहाँ हो जाएगा माइनस का पी बी।
और ये रहेगा 1 माइनस पी ए का बार, और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस पी बी को पी बी का बार। तो यही आपको सिद्ध करना था पी ए यूनियन बी का जो मान रहेगा, पी ए यूनियन बी का मान रहेगा 1 माइनस पी ए का बार डॉट पी बी का बार। तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, और ये तीनों फॉर्मूले भी हैं उसके 3 और ये 4, ये फॉर्मूले के भी काम करेंगे, सवालों में यूज होगा इनका।